देखिए, श्रद्धेय वेदांती जी की जन्म शताब्दी इस साल शुरू हो रही, 99 वर्ष इस बार है और इस अगले साल से वो उनकी शताब्दी शुरू हो जाएगी। उसको लेकर यहाँ पर पूरे देश के संतों का जमवाड़ा है। हम लोग भी यहाँ पर अभिषेक जी ब्रह्मचारी जी महाराज के आदेश पे यहाँ आए हुए हैं और यहाँ तो हम आयोजक की तरह हैं, यहाँ हम अतिथि की तरह नहीं, अतिथि तो बहुत आएंगे। और कृपात्री जी महाराज ने जो सपना देखा था वो अभी भी अधूरा है। मैं तो मानता हूँ कि जिस तरह से संसद के सामने उन पर जो गौवंश के लिए उन्होंने आंदोलन किया और कितना बड़ा अत्याचार हुआ, हज़ारों साधु संतों की हत्या हुई थी, अष्टमी का दिन था और कृपात्री जी महाराज को बहुत प्रताड़ित किया गया। अपने दौर के महान संत थे, पूरे देश के लोग मानते थे। उस वक्त के राजा महाराजा उनको अपना गुरु मानते थे और उनकी कोई अपनी निजी मांग नहीं थी, वो तो गौवंश की रक्षा चाहते थे, लेकिन साधुओं की हत्या कर दी गई थी और अभी भी उनका सपना अधूरा ही है। मैं तो मानता हूँ कि नफ़ा नुकसान कुछ चीज़ों के लिए नहीं देखा जाता है। तो मैंने भी 4 दिसंबर 1997 को एक बड़ा सम्मेलन किया था तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में और हमने कहा था गौवध पे पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। ऐसे ये सही है कि जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है वो बाद में थोड़ा देर से जगते हैं, देर से जगे और जमायतुल उलमा हिंद और कई संस्थान ने कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन गौवंश की को बचाना चाहिए और पूरी तरह गौ हत्या अभी तो जो काऊ बेल्ट कहा जाता है उसमें बंदी है, लेकिन चोरी छिपे भी जहाँ पे इस तरह की हरकत होती है उसको लेकर तनाव रहता है। मेरी तो मुस्लिम समाज से ही अपील है कि वो इसके लिए आंदोलन करें कि गौवध पे पूर्ण प्रतिबंध हो और गाय जो है वो उसको भारत माता का एक प्रतीक है। वो तो कहीं भी जो मज़हब इस्लाम में भी कहते हैं कि माँ से बढ़कर कुछ नहीं है, तो जब माँ का दूध पीते हैं बच्चे तो उसके लिए कहाँ तक पहुँच जाते हैं, माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी तरह गाय को भी पूरा देश माँ मानता है और वही सपना कृपात्री जी का था। अगर इंदिरा जी ने तब पूरा कर दिया होता तो जितने विवाद हैं, अभी तो कोई विवाद नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि सुपौल एक शहर है जो मेरा शहर है, बिहार में छोटा सा शहर है, वो ऐसा शहर है जहाँ पर एक भी इस तरह की घटना आज तक आज़ादी के बाद नहीं मिली। वहाँ भैंस के मांस की भी दुकान नहीं है और एक थाली में सब लोग खाते हैं क्योंकि सबको एक दूसरे पर यकीन है। कपड़ा एक जैसा, पहनावा एक जैसा, बोली भाषा एक जैसी। तो ऐसा होना चाहिए कि खान पान भी एक थाली में खाने में कोई ये ना कहे कि खाएं या ना खाएं। तो कृपात्री जी महाराज का जो संदेश है वो सब समाज के लिए है और यहाँ तो वेदांती जी की जन्म शताब्दी शुरू हो रही है तो हम लोग इसमें शामिल होने के लिए आए। स्वामी सदानंद सरस्वती वेदांती जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, पर उनकी लोकप्रियता, उनकी स्वीकार्यता बिहार सहित पूरे देश में थी। आज उनके जन्म शताब्दी समारोह के 5 दिवसीय समारोह का शुभारंभ दिल्ली के सिविल लाइंस में किया गया है। देश भर से उनके अनुयायी, बल्कि विदेशों से भी उनके अनुयायी और समर्थकों का आना शुरू हो गया है। विशेष भंडारा, गणपति लक्षार्चन,
चंदी यज्ञ और देश से जुड़े गंभीर विषयों पर बौद्धिक चर्चा का भी आयोजन किया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं भारत माता का वैभव बढ़े, देश और दुनिया में सनातन ध्वज और मजबूती से लहरता रहे, देश के आम नौजवान, गरीब, किसान, मजदूर समृद्ध हों और देश अखंड हो, पूरी दुनिया में भारत माता का वैभव बढ़े, इसके लिए भी भगवान से प्रार्थना किया जाएगा। महाराज करपात्री जी ने जो भारत को साकार करने का सपना देखा था, उस पर भी चर्चा होगी। और जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए करपात्री जी और इस देश के गौरक्षकों पर बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठी और गोली चार्ज की थी 7 नवंबर को, उन विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे। आज देश मजबूत हाथों में है, देश प्रगति के पथ पर है, देश और सशक्त हो, इसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे।